राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको श्रावण मास के महात्म्य का 6वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य के 5 अध्याय सुने हैं। आज हम स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य का 6वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में भगवान शिव सनत कुमार को श्रावण मास के सोमवार के महात्म्य को सुनाएंगे, अर्थात यह कथा श्रावण मास के सोमवार की व्रत कथा के नाम से भी जानी जाती है। आइए अब हम श्रावण मास सोमवार व्रत का महात्म्य सुनते हैं। सनत कुमार ने भगवान शिव से कहा कि हे ईश्वर, आपने मुझे रविवार के महात्म्य और रविवार की व्रत कथा सुनाई। मुझे उस कथा को सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने प्रसन्नतादायक व्रत का महात्म्य सुना। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब हे महादेव, आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य भी मुझे सुनाइए। मेरी सुनने की अत्यंत तीव्र इच्छा है। सनत कुमार की विनम्र वाणी को सुनकर देवों के देव महादेव ने कहा कि हे सनत कुमार, रवि मेरा नेत्र है। इस नेत्र रूपी एक अंग का महात्म्य आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, किंतु सोमवार तो मेरा सर्वस्व है, अतः इसके महात्म्य का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। सोम नाम चंद्रमा का है। सोम को ब्राह्मणों का एक राजा व यज्ञ का साधन बताया गया है। सोम एक लता का नाम भी है। इन सब नामों का कारण जानने के लिए मैं तुम्हें इसका महात्म्य सुनाता हूँ। सोमवार मेरा ही स्वरूप है, इसलिए इसका नाम सोम पड़ा। समस्त राज सुख संपत्ति प्रदान करने वाला होने के कारण यह सोम है। यह इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि इसका व्रत करने वाले को यज्ञ जितना फल प्राप्त होता है। 12 महीनों का यह व्रत करना श्रेष्ठ है। यद्यपि यदि 12 महीने इस व्रत को कोई न कर सके, तो अगर केवल वह श्रावण मास में यह व्रत करेगा, तो वह श्रावण मास में सोमवार के व्रत करने से वर्ष भर के व्रतों का फल प्राप्त करेगा। अब इस व्रत की विधि को मैं बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे कुमार, श्रावण मास के पहले सोमवार को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और संकल्प में बोलना चाहिए कि मैं भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए सोमवार का व्रत करूँगा। इस प्रकार 4 सोमवार पर 5 बार संकल्प करें। संध्या समय भगवान शंकर की अर्थात मेरी षोडश उपचार विधि से पूजन करें। श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण भी करें। सावन मास में सोमवार को व्रत का नियम लेकर ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण करें। काम, क्रोध, द्वेष, अहंकार, चोरी, परनिंदा का त्याग करें। मालती मल्लिका के सफ़ेद फूल से भगवान शिव अर्थात मेरी पूजा करें। ओम नमः शिवाय अथवा त्र्यंबकम यजामहे आदि मंत्रों के द्वारा भगवान शिव अर्थात मेरी पूजन करें, ध्यान करें और बोलें, हे रुद्र नीलकंठ शिव भयहारी, मैं आपके सभी विविध रूपों का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार मेरी अर्थात शिव की पूजन करें। सावन के सोमवार का व्रत करने से क्या फल मिलता है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे कुमार, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं कि सोमवार के दिन जो मनुष्य शिव पार्वती का पूजन करते हैं, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर अक्षय लोक के वासी होते हैं। देवों असुरों के जो भी 7 जन्मों के पाप होते हैं, वे सभी श्रावण मास में
नक्त व्रत करने से खत्म हो जाते हैं। श्रावण मास का व्रत करने से क्या फल मिलता है, हे सनत कुमार, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। श्रावण मास के सोमवार का व्रत करने से कुंवारों के ब्याह होते हैं, निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, बुजुर्गों को वैकुंठ का वास मिलता है, धन चाहने वाले को धन मिलता है, विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है। यह व्रत करने से सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मरने के बाद शिवलोक में पूजे जाते हैं। अतः शरीर, जीवन व धन को अस्थायी मानकर इस व्रत का पालन करना चाहिए। धन ही सब कुछ है, ऐसा विचार त्याग कर अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव और पार्वती की सोने की और बैल की चांदी की मूर्ति बनवाएं। सुंदर सा लिंग तो भ्रद बनाकर उस पर कलश रखकर 2 श्वेत वस्त्रों से ढकें। कलश के ऊपर तांबे और बांस का पात्र रखकर उस पर शिव और पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। फूलों से सुंदर मंडप बनावें, उस पर सुंदर वस्त्र का चंदोवा बांधें। रात्रि को भजन कीर्तन में समय व्यतीत करें। प्रातःकाल मंत्रों से अग्नि स्थापित करके शर्व, भवनाश, महादेव, उग्र, उग्रनाथ, भव, शशिमौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव, भयहारी इन 11 नामों सहित पलाश की समीधा व घी की आहुति देवें। 108 बार आहुति देकर जो चावल, तिल आदि से आप्या यस्व मंत्र से तथा त्र्यंबकम यजामहे या ओम नमः शिवाय इन मंत्रों से पुनः आहुति देवें। उसके बाद पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और आचार्य को गाय दान में देवें, दक्षिणा देवें और पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेवें। उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर 11 बांस की 11 डलिया और दक्षिणा देवें। उसके बाद प्रधान देवता को चढ़ी हुई सामग्री आचार्य को भेंट स्वरूप देवें। इसके बाद व्रत पूरा होने की प्रार्थना करें कि हे भगवान, इस व्रत से आप प्रसन्न होवें। यह सब कुछ करने के बाद अपने बंधु बांधवों सहित सम भोजन करें। संपूर्ण विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने किया था। उसके बाद कई शिव भक्तों ने तथा राजाओं ने यह व्रत किया। इस व्रत के महात्म्य को जो भी पढ़ेगा सुनेगा उसे भी व्रत करने का सफल प्राप्त होगा। अब मैं तुम्हें सोमवार की व्रत कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, अमरापुरी नगरी में एक शिव मंदिर था। उस शिव मंदिर में देवी पार्वती और मैं चौसर खेल रहे थे। उस समय मंदिर का पुजारी एक ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी यहीं बैठ जाओ और इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी यह आप हमें बताना। ब्राह्मण ने बाजी खेलने का इंतजार ही नहीं किया, उसने पहले ही कह दिया कि इस बाजी में तो महादेव जी की जीत होगी। चौसर खेलने के थोड़ी देर बाद जब बाजी समाप्त हुई तो पार्वती जी की विजय हुई। पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण शाप देने को उद्यत हुई। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। कुछ समय पश्चात देवी पार्वती के शाप के कारण पुजारी को कोढ़ हो गया और वह दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं उसी मंदिर में पूजा करने आई। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर अप्सराएं उस पुजारी के ऊपर दया भाव करने लगी और उस रोगी से कोढ़ का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें बता दी। तब वे अप्सराएं बोली कि हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत हो,
भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ षोडश सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सरा से विनम्र भाव से षोडश सोमवार व्रत की पूरी विधि पूछी। अप्सरा ने बताया कि सोमवार को भक्ति भाव के साथ यह व्रत करो। स्वच्छ वस्त्र धारण करो। संध्या उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसके 3 भाग बनाओ। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेल पत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करो। उसके पश्चात 3 अंगों में से 1 शिवजी को अर्पित करो, बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर सभी में बांट दो और उसी प्रसाद को आप भी ग्रहण करो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करो और 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटियां बनाओ। उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ और भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर सभी भक्त जनों में प्रसाद के रूप में बांट दो। इसके बाद भाई बंधुओं के साथ आप भी वह प्रसाद ग्रहण करो। भगवान शिवजी की कृपा से आपका यह कोढ़ दूर हो जाएगा। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि षोडश सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से वह रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों के बाद वापस से शिव और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की बात बताई। पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और देवी पार्वती जी ने भी स्वयं व्रत किया। उस व्रत के करने के बाद उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। उनका रूठा हुआ पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई तो वे अपनी माता से बोले कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा व्रत किया जिससे कि मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। पार्वती जी ने षोडश सोमवार व्रत के बारे में बताया। तब कार्तिकेय जी ने माता पार्वती से कहा कि हे माँ, इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने उस व्रत की पूरी विधि पूछी। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उस व्रत के प्रताप से उनका मित्र उनसे मिलने आया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय भगवान से पूछा। तब कार्तिकेय जी बोले कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके ही 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछी और वह व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का संवर रच रहा था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से वह ब्राह्मण भी संवर देखने के लिए राज्यसभा में पहुंच गया और वहीं बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उसी ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को पाकर सुखमय जीवन जीने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया अथवा ऐसा कौन सा व्रत किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। तब वह ब्राह्मण पुत्र बोला कि हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने के अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान सुंदर गुणी पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह राजकन्या भी पुत्री की कामना करके व्रत करने लगी।
भगवान शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र पैदा हुआ। माता पिता दोनों उस देवपुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उसका भली भांति लालन पालन करने लगे। जब पुत्र थोड़ा समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत और तप किया जो मेरे जैसा पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ। माँ ने 16 सोमवार व्रत की बात बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार का व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण कर लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ धूमधाम से कर दिया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर उसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठा दिया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की और दास दासियों के साथ सारी सामग्री शिवालय में भिजवा दी, परंतु राजकुमारी खुद शिवालय नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तो वहां एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने राजभवन में आकर सभासदों को बुलाकर पूछा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी सुनाई दी कि हे राजा, तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य में मंत्री और सभासद सभी विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला, आज राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकेगा? तब ब्राह्मण पुत्र जो अब राजा बना बैठा था, उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी, धीरे धीरे चलकर वह एक गांव में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेच रही थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली कि हे पुत्री, अगर तू मेरा सूत बिकवा देगी तो मैं तुझे बदले में कुछ पैसे दे दूंगी। मैं वृद्ध हूँ, मोल भाव नहीं जानती हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी ने बुढ़िया के सूत से भरी गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। तभी बहुत तेज आंधी आई और बुढ़िया की सूत वाली पोटली उड़कर दूर चली गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को गालियां देने लगी कि तुम कोई अपशकुनी हो, तुम्हारी वजह से मेरी सूत की पोतली उड़ गई, तुम मेरे से दूर हो जाओ। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण उसे शिवजी का प्रकोप झेलना पड़ा। वहां पर तेली के तेल से भरे सारे मटके चटक गए। तेली ने जैसे ही राजकुमारी को अपने घर में देखा तो उसे अपशकुनी मानकर घर से निकाल दिया। वह अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के तट पर पानी पीने गई, लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने के लिए नदी में हाथ डाला तो पूरी नदी सूख गई। अब रानी समझ चुकी थी कि वह अपशकुनी हो गई है। उसके बाद रानी एक वन में गई तो जो वन पूरा हरा भरा था, रानी की दृष्टि पड़ते ही सारा वन सूख गया। रानी ने भाग्य का दोष मानते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, लेकिन जिस पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठी तो वह हरा भरा पेड़ भी सूख गया और उसके पत्ते और डाली टूटकर नीचे गिर गई। तब वह अपने आप को अपशकुनी समझने लगी। वह मनी मन सोचने लगी कि जहाँ भी मैं जाती हूँ वहीं सब काम गलत हो जाता है। रानी को समझ आ गई कि उसकी दशा खराब चल रही है। तब वह वन में भटकते भटकते
रानी को एक आश्रम दिखाई दिया। रानी उस आश्रम में गई। वहाँ एक पुजारी बैठा हुआ था। रानी ने पुजारी को नमस्कार किया। पुजारी ने रानी के मुख कांति और शरीर की शोभा देखकर वो समझ गए कि यह कोई अच्छे कुल की महिला है, लेकिन इसकी दशा खराब चल रही है। पुजारी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे इसी आश्रम में रह सकती हो। मैं तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। पुजारी की बात सुनकर रानी को थोड़ा धीरज हुआ और वह उसी आश्रम में रहने लगी। रानी जो भी भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देखकर पुजारी जी को भी बहुत चिंता हुई और वो बोले कि हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने कहा कि एक बार शिवजी के पूजन का मैंने बहिष्कार कर दिया था। मेरे ऊपर भगवान शिव का प्रकोप है। तब पुजारी जी ने कहा कि हे पुत्री, तुम षोडश सोमवार का व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। पुजारी जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया। 17वें सोमवार को विधि विधान से पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने वो कहाँ भटक रही होगी, उसे ढूंढना चाहिए। रानी को तलाश करने के लिए राजा ने सभी दिशाओं में अपने दूत भेज दिए। वे दूत रानी को ढूंढते हुए उसी आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी जी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। दूत वापस राजा के पास आए और पूरी बात बताई और रानी का पता बताकर तब राजा ने रानी का पता पूछा और राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में पहुंचे और राजा ने पुजारी से कहा कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से ही मैंने इसका त्याग किया था। अब इस पर शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। पुजारी जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। पुजारी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न पूर्वक राजा के साथ वापस महल में आई। नगरवासियों ने नगर द्वार तथा नगर में तोरण एवं बंदरवानों से सजा दिया। घर घर में मंगल गीत गाए गए। पंडितों ने सभी प्रकार के वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। रानी ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान देकर संतुष्ट किया। गरीबों को अन्न और धन बांटे गए। पूरी नगरी को जीवन करवाया गया। भूखों को भोजन कराया गया। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ सभी सुखों को भोगने लगे। 16 सोमवार का व्रत करने लगे और विधि पूर्वक शिव पूजन करने लगे और इस लोक में सुख पाकर मरने पर शिवपुरी को प्राप्त हुए। जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, वे इस लोक के समस्त सुखों को प्राप्त होकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होंगे। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार आज मैंने आपको स्कंद पुराण श्रावण मास महात्म्य का 6ठा अध्याय सुनाया और साथ ही श्रावण सोमवार की व्रत कथा भी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद। आगे के अध्याय के लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।